वादी वेताल श्री शांति सूरी महाराज ने जीव विचार नामक ग्रंथ की प्रथम गाथा में कहा है कि भुवन में दीपक समान श्री वीर परमात्मा को वंदन करते हुए जीव का सत्य स्वरूप अज्ञानी जीवों के ज्ञान के लिए पूर्व सूर्यों द्वारा इस तरह दर्शाया गया था, उसी स्वरूप में दर्शा रहा हूं। सर्वज्ञ परमात्मा महावीर देव ने समग्र सृष्टि को एक जीव और अजीव वर्ग में दर्शाया गया है। सृष्टि के सभी चेतनायुक्त पदार्थों को जीव कहते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, मनुष्य, वनस्पति, जल, देव इत्यादि। जबकि सृष्टि के जिन पदार्थों में चेतना का अभाव है उसे अजीव कहते हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, लोहे की चीजें इत्यादि। किसी भी मनुष्य में जब तक जीव यानी चेतना है तब तक वो जीव है। जैसे ही चेतना यानी आत्मा शरीर का त्याग करती है, उसी मनुष्य का शरीर अजीव हो जाता है, क्योंकि उसमें चेतना का अभाव है। चेतना रहित किसी भी चीज में सुख दुख की संवेदना नहीं होती। जैन शास्त्रों की मान्यता अनुसार जीव को कर्मों का कर्ता और भोक्ता, संसार परिभ्रमण करने वाला और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता वाला दर्शाया गया है, जबकि अजीवों को कर्मों का बंध या मोक्ष संभव नहीं है। जीव विचार भाग 2। समग्र सृष्टि के सर्व पदार्थों को मुख्यतः 2 विभाग में वर्गीकृत किया जा सकता है, जीव और अजीव। इस फिल्म में सृष्टि के तमाम जीवों के विशिष्ट स्वरूप एवं गुणों का दर्शन करेंगे। सृष्टि के जिन पदार्थों में चेतना होती है उसे जीव कहते हैं, और जिन पदार्थों में चेतना का अभाव होता है उसे अजीव कहते हैं। जीव के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव अनेक प्रकार के कर्म बंध के कारण जिस आत्मा के अनंत गुण प्रकाशित नहीं हो पाते, ऐसे देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारक गति में भ्रमण करने वाले सभी जीवों को संसारी जीव कहते हैं। मुक्त जीव जिस जीव की आत्मा सभी कर्मों का नाश करके अपने अनंत गुणों को संपूर्णतः प्रकाशित कर चुकी है, उसे मुक्त जीव कहते हैं। सभी मुक्त जीव मोक्ष पद की प्राप्ति करके सिद्धलोक में स्थिरता प्राप्त करते हैं। संसारी जीव के कुल मिलाकर 563 भेद हैं, इसे क्रमशः देखेंगे। संसारी जीव के मुख्य 2 प्रकार हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव जो जीव सुख या दुख की परिस्थिति दरमियान अपनी मर्जी से हिलचाल न कर सके या एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, उसे स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर जीवों के 22 प्रकार शास्त्रों में दर्शाए गए हैं, जिसमें पृथ्वी काय के 4 प्रकार, अपकाय के 4 प्रकार, तेऊ काय के 4 प्रकार, वायु काय के 4 प्रकार एवं वनस्पति काय के 6 प्रकार दर्शाए गए हैं। स्थावर जीवों को एकेंद्रिय जीव भी कहते हैं। पृथ्वी काय जीव, पृथ्वी यानी कि मिट्टी ही जिनका शरीर है अथवा पृथ्वी स्वरूप शरीर में स्थित जीवों के समूह को पृथ्वी काय जीव कहते हैं। पृथ्वी काय जीवों में समाविष्ट कुछ पदार्थों की झलकें, भिन्न प्रकार की मिट्टी, पत्थर, धातु, खनिज पदार्थ, विविध प्रकार के रत्नों, पारा इत्यादि। पृथ्वी काय के 2 प्रकार हैं, सचित पृथ्वी काय और अचित पृथ्वी काय। सचित पृथ्वी काय
सचित यानी कि चेतना सहित की अवस्था। इस अवस्था में स्थित सभी पृथ्वीकाय पदार्थों को सचित पृथ्वीकाय कहते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी, धातु, खनिज, पत्थर, रत्न इत्यादि सभी पदार्थ जब पृथ्वी के गर्भ में कच्ची अवस्था में होते हैं उसे सचित पृथ्वीकाय कहते हैं, जिनकी परिस्थिति में अपने आप बदलाव आता है। पृथ्वीकाय में जीव की सिद्धि, जैसे कि कोयले की खान कुछ सालों में फिर से अपने आप भर जाती है। मकराना और हस्तगिरी जैसी कई आरस पत्थर की खानें कुछ सालों में फिर से अपने आप भर जाती है। मिट्टी के रजकणों से बना छोटा सा पत्थर गर्मी, बारिश और ठंडी के वातावरण से अपना खुराक प्राप्त कर एक बड़ी शिला का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पृथ्वीकाय जीवों के इसी स्वभाव के कारण से वो सचित पृथ्वीकाय कहलाते हैं। अचित यानी कि चेतना रहित की अवस्था। इस अवस्था में स्थित सभी पृथ्वीकाय पदार्थों को अचित पृथ्वीकाय कहते हैं। इन पदार्थों में अपने आप बदलाव लाने का गुण नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम जिस जमीन पे चलते हैं उस जमीन के ऊपर का 4 अंगुल जितना हिस्सा लोगों की आवन जावन, सूर्य की गर्मी इत्यादि की वजह से अचित हो जाता है। इसे अचित पृथ्वीकाय कहते हैं। पृथ्वीकाय जीवों की हिंसा से कैसे बचें? 1. रसोई घर में सचित यानी कच्चे नमक के अलावा अचित सिंधव नमक का उपयोग करें। 2. सुवर्ण, रजत आदि धातुओं से बने गहने, बर्तन आदि के प्रति मन से राग न करें, प्रशंसा न करें और जरूरत से अधिक ऐसी चीजों का त्याग करें। 3. जिस व्यवसाय में पृथ्वी का खोदकाम करना पड़े ऐसे व्यवसाय का त्याग करें। जिसमें पत्थर एवं रत्नों की खानों को खोदना, मकानों के बांधकाम के लिए खोदकाम कराना, गैस एवं तेलों के कुएं खोदना, पानी के लिए बोरिंग करना इत्यादि व्यवसाय का त्याग करें। अपकाय जीवों, जिसका शरीर पानी से बना हो या पानी ही जिसका शरीर है ऐसे जीवों को अपकाय जीव कहते हैं। जैसे कि नदी, समंदर, सरोवर, झरना इत्यादि का पानी, बर्फ पानी, फ्रिज का पानी, वनस्पति से निकलता हुआ पानी। कैप्टन स्कोर्सबी ने सूक्ष्मदर्शक यंत्र के माध्यम से निरीक्षण करके साबित किया कि पानी के एक छोटे से बूंद में जीव हलन चलन कर रहे हैं। आज का विज्ञान उसे बैक्टीरिया कहता है। अनंत उपकारी परमात्मा ने बताया कि पानी में तो जीव हैं, लेकिन पानी स्वयं भी एक जीव है। अपकाय जीवों की हिंसा से कैसे बचें? दैनिक जीवन में पानी का उपयोग शक्य उतना कम करें। बर्फ, कोल्ड ड्रिंक जैसी बिन जरूरी चीजों का त्याग करें। वाटर पार्क, वाटरफॉल, चौपाटी, रिसोर्ट्स, वाटर राइड जैसी जगहों पर मौज शौक के लिए जाने से असंख्य अपकाय जीवों की विराधना होती है। ऐसी जगह को सदंतर त्याग दें। कच्चा पानी पीने के बदले 3 बार उबले हुए पानी का वपराश करने से जीव हिंसा से बच सकते हैं
और स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद रहेगा। तेऊकाय जीव, जिनका शरीर अग्नि से बना है या अग्नि ही जिनका शरीर है, ऐसे जीवों को तेऊकाय या अग्निकाय जीव कहते हैं। जलते हुए कोयले, अग्नि एवं उसके विविध स्वरूप, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के विविध स्वरूप, दावानल, अग्नि, उल्कापात इत्यादि तेऊकाय जीवों के प्रकार हैं। जीव का स्वाभाविक लक्षण यह है कि उसे खोराक मिलने से बढ़ती है और खोराक न मिलने से घटती है। ऐसे ही अग्नि का खोराक पेट्रोल, डीजल, लकड़े, केरोसिन इत्यादि है, जिसे मिलने से अग्नि बढ़ती है और खोराक न मिलने से अग्नि घटती है और अंत में नष्ट हो जाती है, जिससे साबित होता है कि अग्नि जीव है। अग्निकाय के जीवों की विराधना से कैसे बचें? पटाखे को जलाने से अग्निकाय एवं त्रस्काय आदि असंख्य जीवों की हिंसा होती है। दैनिक जीवन में बिजली से चलने वाले सभी साधनों का उपयोग अत्यंत मर्यादापूर्ण रीत से करना चाहिए। अग्निकाय जीवों की हिंसा के उपयोग से चलने वाले सभी व्यवसायों से अलिप्त रहने का प्रयास करें। जैसे कि लकड़ी जलाकर कोयले बनाना, भट्टी से अनाज सेकना, ईंटों का व्यवसाय, कुंभार, लुहार, सोनी जैसे व्यवसाय। वायुकाय जीव, जिस जीव का शरीर पवन से बना है या पवन ही जिनका शरीर है, उस जीवों को वायुकाय जीव कहते हैं। जैसे कि शीतल हवा, एसी की हवा, हीटर की हवा इत्यादि वायुकाय जीवों के प्रकार हैं। वायुकाय के जीव अत्यंत सूक्ष्म होने से चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते। हमारी स्पर्शेंद्रिय द्वारा हम वायुकाय जीवों के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। वायुकाय जीवों की विराधना से बचने के उपाय। इलेक्ट्रिसिटी से चलते सभी उपकरणों, पंखा, एसी, हीटर, एग्जॉस्ट फैन इत्यादि के कारण असंख्य जीवों की हिंसा होती है। भागदौड़, व्यायाम, स्विमिंग, पतंगबाजी, डनलॉप की गादी का उपयोग इत्यादि से वायुकाय जीवों की विराधना होती है। गर्म चीजों को फूंक मारने से, कपड़ों को हवा में सुखाने से, किसी भी चीज को झटकने से असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। वनस्पतिकाय जीव, वनस्पति द्वारा जिनका शरीर बना है या तो वनस्पति ही जिनका शरीर है, उसे वनस्पतिकाय जीव कहते हैं। वनस्पतिकाय में जीव की सिद्धि। वनस्पतिकाय जीवों में मनुष्य की तरह बाल्य, युवा एवं वृद्ध अवस्था होती है। उन्हें योग्य आहार मिलने से वृद्धि होती है और आहार के अभाव से मुरझाकर उनका नाश होता है। वनस्पतिकाय जीवों में राग, प्रेम, हर्ष, शोक, लोभ, भय, मैथुन, क्रोध, मान, माया आदि भाव भी होते हैं।
वनस्पतिकाय जीवों के दो प्रकार हैं, प्रत्येक वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय। प्रत्येक वनस्पतिकाय जिनके एक शरीर में केवल एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक वनस्पतिकाय कहते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकाय के लक्षण। इस तरह की वनस्पति के पंखुड़ी की नसें, स्कंद, शाखादि के संधि स्थान एवं पर्वों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनको तोड़ने से एक समान हिस्से नहीं होते और कई बार तंतुओं भी दिखाई देते हैं। इनके छेदने से वो फिर से बढ़ती नहीं। फल, फूल, छाल, काष्ठ, मूल पत्र, बीज इत्यादि प्रत्येक वनस्पतिकाय के अंग हैं। साधारण वनस्पतिकाय जिनके एक शरीर में अनंत जीवों का समावेश होता है, उसे साधारण वनस्पतिकाय कहते हैं। इस तरह की वनस्पति की पंखुड़ियों की नसें, स्कंद, शाखादि के संधि स्थान एवं पर्वों स्पष्ट दिखाई नहीं देते, उसे साधारण वनस्पतिकाय कहते हैं। कुंवारपाठा के वृक्ष में यह लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसे तोड़ने से एक समान हिस्से होते हैं। गाजर, मूला, कंद इत्यादि कंदमूल में यह लक्षण दिखाई देते हैं। इनके अंदर तंतुओं का स्थान नहीं होता और इनको छेदने के बाद भी वे फिर से सजीव होकर विकसित होती हैं। होर कुंवर इत्यादि में यह लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके अलावा बीट, आदू, लहसुन, प्याज, मशरूम, फंगस आदि भी साधारण वनस्पतिकाय के जीव हैं। वनस्पतिकाय जीवों की विराधना से बचने के उपाय। केवल सुंदरता या अपने स्वार्थ के लिए वनस्पतियों को तोड़ना या काटना नहीं चाहिए। पानी की टंकी में या अन्य जगह पे रही फंगस की सफाई करने से, वनस्पतिकाय के ऊपर चलने से, व्हीकल चलाने से अनंत जीवों की हिंसा होती है, उससे बचना चाहिए। अवस्था प्राप्ति की अपेक्षा से पृथ्वीकाय आदि जीवों को दो विभाग में विभाजित किया जा सकता है, पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव। पर्याप्ति यानी जीवन जीने की विशिष्ट शक्ति। पर्याप्त जीव, जो जीव स्वयोग्य पर्याप्ति करने के बाद ही मृत्यु की स्थिति पाते हैं, उसे पर्याप्त जीव कहते हैं। अपर्याप्त जीव, जो जीव स्वयोग्य पर्याप्ति प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसे अपर्याप्त जीव कहते हैं। पर्याप्ति कुल 6 प्रकार की होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। हरेक जीव की पर्याप्ति अलग अलग होती है। जैसे कि एकेंद्रिय जीवों की पर्याप्ति केवल 4 पर्याप्ति हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय एवं श्वासोच्छ्वास। शास्त्र में दृश्यता की अपेक्षा से जीवों को 2 विभाग में विभाजित किया गया है: सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव, जिस जीवों को देखना छद्मस्थों के लिए संभव नहीं है और जिसे केवल ज्ञानी आत्मा ही जान सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। बादर जीव, जो जीवों को हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, उसे बादर जीव कहते हैं। इस तरह स्थावर जीवों में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेऊकाय एवं वायुकाय, सूक्ष्म एवं बादर सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे
4 भेद के हिसाब से 16 भेद होते हैं। वनस्पति काय में भेद इस तरह होते हैं। प्रत्येक वनस्पति काय में केवल बादर अवस्था होती है और उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाएं होती हैं, जबकि साधारण वनस्पति काय में सूक्ष्म और बादर दोनों अवस्था होती है और दोनों में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था होती हैं। इस तरह स्थावर जीवों के कुल मिलाकर 16 जुड़े 2 जुड़े 4 कुल मिलाकर 22 भेद होते हैं। भाग